Hello, ninth class. Now we start the next topic, political executive इंस्टीट्यूट में पार्ट नंबर 3 आज मैं आपको करा रही हूँ कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं। डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द ऑफिस मेमोरेंडम विद विच वी स्टार्ट दिस चैप्टर। जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने ऑफिस मेमोरेंडम से ये चैप्टर स्टार्ट किया था। तो वी फाइंड आउट दैट द पर्सन हु साइन द डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट टेक दिस डिसीजन। और मैंने आपको बताया था कि जो पर्सन इस डॉक्यूमेंट्स पे साइन करता है वो मेन डिसीजन नहीं लेता है, वो केवल इम्प्लीमेंट करवाता है। ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द पॉलिसी डिसीजन टेकन बाय समवन एल्स। वो केवल एक एग्जीक्यूटिव होता है जो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाता है, परंतु निर्णय कोई और लेते हैं। वी नोटेड दैट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन टेकिंग दैट डिसीजन। हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर का रोल होता है डिसीजन लेने में। But we also know that he could not have taken that decision if he did not have support from the लोक सभा। और हमने ये भी पढ़ा था कि लोकसभा अगर उसको सपोर्ट नहीं करती है तो प्रधानमंत्री किसी प्रकार का निर्णय नहीं भी ले सकता। इन दैट सेंस ही वॉज ओनली एग्जीक्यूटिंग द विशेज ऑफ द पार्लियामेंट। वो केवल एग्जीक्यूटर होता है पार्लियामेंट का। At different level of any government, we find functionaries who take day-to-day decision but do not exercise supreme power on behalf of the people। हमने देखा कि डिफरेंट लेवल पर सरकार जो है अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग प्रकार के डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है, परंतु बिहाफ ऑफ द पीपल्स पर के कारण उनको एक सुप्रीम पावर तो नहीं होती। ऑल दोज फंक्शनरीज आर कोलेक्टिवली नोन एज द एग्जीक्यूटिव। जितने भी कार्य होते हैं अगर उनको कलेक्ट करें तो वो सब किस नाम से जाने जाएंगे? एग्जीक्यूटिव के नाम से जाने जाएंगे। इनको एग्जीक्यूटिव क्यों कहते हैं? कि दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूटिशंस ऑफ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। क्योंकि वो केवल इसलिए उनको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है कि वो सरकार की पॉलिसी का केवल एग्जीक्यूटिशंस होते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट वी यूजली मीन द एग्जीक्यूटिव। यानी कि जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम जो है एग्जीक्यूटिव की बात कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कार्यपालिका, यानी कि ये सिर्फ कार्य को पालन करने वाली होती है। कार्य किस प्रकार से किया जाए, सबकी सर्वसहमति होगी तो ही वो निर्णय लिया जा सकता है। इसीलिए हम सरकार को एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका भी कहते हैं। अब बात आती है पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव। दो प्रकार के एग्जीक्यूटिव होते हैं, एक राजनीतिक होते हैं, एक दूसरे होते हैं परमानेंट। जो राजनीतिक होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, यानी कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे तब तक वो आपके एग्जीक्यूटिव हैं, परंतु जैसे ही इलेक्शन होंगे सरकार चेंज होगी, एग्जीक्यूटिव आपके चेंज हो जाएंगे। परंतु कुछ एग्जीक्यूटिव हमारे परमानेंट होते हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं वो परमानेंट है। इन डेमोक्रेटिक कंट्री, अगर हम एक लोकतांत्रिक देश की बात करते हैं तो 2 कैटेगरी में एग्जीक्यूटिव को डिवाइड किया गया है। वन दैट इज़ इलेक्टेड बाय द पीपल। एक वो होते हैं जो लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं स्पेसिफिक पीरियड के, तो उनको कहते हैं हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन। पॉलिटिकल लीडर जो डिसीजन लेता है फॉल इन दिस कैटेगरी, वो सभी इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं तो पीपल्स आर अपॉइंटेड ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। जो लंबे समय के लिए, जब तक वो रिटायर नहीं होते तब तक वो जो है परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कहलाएंगे? परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि सिविल सर्विस वाले। ठीक है, पर्सन वर्किंग इन सिविल सर्विस आर कॉल्ड सिविल सर्वेंट। जो पर्सन सिविल सर्विस में काम करता है उसको हम सिविल सर्वेंट के नाम से जानते हैं। दे रिमेन इन ऑफिस इवन व्हेन द रूलिंग पार्टी चेंज। और पार्टी को, किसी भी पार्टी की सरकार आए जाए कुछ भी हो, वो उसी ऑफिस में हैं, उसी डिपार्टमेंट में। हाँ, डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। कोई डीसी है उसको किसी और डिपार्टमेंट का डीसी बना दिया गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल से करके हेडक्वार्टर पे भेज दिया, वहाँ से कहीं और मूव कर दिया, परंतु उनकी जो है वो वहीं ऑफिस में ही रहेंगे। दीज ऑफिसर वर्क अंडर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और ये सभी जो है, जितने भी ऑफिसर हैं सभी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर काम करते हैं। उसी के अकॉर्डिंग जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम किया जाता है। कैन यू रिकॉल द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल? तो आप इसका रोल कैसे वो करोगे कि क्या इनका रोल है? ऑफिस मेमोरेंडम में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का और
जो हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है उनका क्या रोल रहा। तो यू माइट आस्क वाई डज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैव मोर पावरफुल देन द नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। ये क्वेश्चन आ जाता है कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावरफुल क्यों माना जाता है नॉन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के कंपैरिजन, यानी कि जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव से कैसे पावरफुल होते हैं। वाई इज़ द मिनिस्टर मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट। इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि द सिविल सर्वेंट इज़ यूजली मोर एजुकेटेड, हैज़ मोर एक्सपर्ट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट। हमारे सिविल सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, IAS IPS ऑफिसर वगैरह होते हैं, और भी बहुत जो है उन्होंने इस प्रकार के कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम पास किए होते हैं। परंतु उसके बाद भी इतनी नॉलेज होने के बाद, इतनी एजुकेशन होने के बावजूद भी मिनिस्टर ज़्यादा पावरफुल होता है कंपैरिजन टू सिविल सर्वेंट। वाई, क्यों? द एडवाइज़र वर्किंग इन द फाइनेंस मिनिस्टर नो मोर अबाउट इकोनॉमिक्स देन द फाइनेंस मिनिस्टर। जो एडवाइज़र होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, उसको इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होती है कंपैरिजन टू फाइनेंस मिनिस्टर। Sometime the minister may know very little about the technical matter that come under their ministry। कई बार ऐसे होते हैं कि किसी को कृषि मंत्री बना दिया या शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है, रक्षा मंत्री बना दिया जाता है, इस तरीके के अलग अलग उद्योग मंत्री बना दिया, परंतु उनको उनके जिस डिपार्टमेंट के बारे में, जिस डिपार्टमेंट के वो मंत्री बने हैं उससे रिलेटेड उनको नॉलेज बहुत कम होती है। परंतु दिस कुड ईजिली हैपन इन मिनिस्ट्रीज लाइक डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग। इनके मंत्री जो होते हैं, तो वाई शुड द मिनिस्टर हैव द फाइनल से ऑन दिस मैटर। तो फिर मिनिस्टर कैसे डिसीजन ले सकता है? भाई नॉलेज सारी सिविल सर्वेंट्स को है, ज़्यादा पढ़े लिखे सिविल सर्वेंट्स है, परंतु उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि नहीं, मिनिस्टर इज मोर पावरफुल। वाई? द रीज़न इज़ वेरी सिंपल। इसका रीज़न जो है, कारण जो है बहुत ही सिंपल है कि हम मिनिस्टर को ज़्यादा पावरफुल क्यों कहते हैं कंपैरिजन टू सिविल सर्वेंट्स। इन ए डेमोक्रेसी द विल ऑफ पीपल इज सुप्रीम। अगर हम लोकतंत्र देश की बात करते हैं तो लोगों की जो इच्छा होती है वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम होती है, क्योंकि लोग जो है मिनिस्टर चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। द मिनिस्टर इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल ऑन देयर बिहाफ। और जो मिनिस्टर होते हैं वो लोगों के बिहाफ पर कार्य करते हैं। शी इज़ फाइनली आंसरेबल टू द पीपल्स फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हर डिसीजन। कोई भी निर्णय लिया गया है तो लागू कर दिया गया, तो हम जवाब किससे मांगते हैं? सरकार से मांगते हैं, मंत्रियों से मांगते हैं। दैट इज़ वाई, इसीलिए वाई द मिनिस्टर टेक ऑल द फाइनल डिसीजन। तो मिनिस्टर फाइनल डिसीजन क्यों लेता है? क्योंकि द मिनिस्टर डिसाइड ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड ऑब्जेक्टिव इन विच डिसीजन ऑन पॉलिसी शुड बी मेड। इसीलिए मिनिस्टर जो है जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके क्या उद्देश्य होंगे, उसका पूरा फ्रेमवर्क ओवरऑल तैयार करेगा। द मिनिस्टर इज नॉट एंड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एन एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ हर मिनिस्ट्री। चाहे उस मिनिस्टर को उस डिपार्टमेंट के बारे में पूरी नॉलेज हो या नहीं हो, वो किसी की भी सलाह ले, किस तरीके भी ले, परंतु निर्णय कौन ले रहा है? मिनिस्टर ले रहा है, ठीक है। बट वेरी ऑफन एक्सपर्ट्स होल्ड डिफरेंट ओपिनियन और प्लेस बिफोर हर मोर देन वन ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शन उनके पास आते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज द मिनिस्टर डिसाइड। अब सबसे डिसीजन लेगा वो भी, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो पूरी जानकारी लेने के बाद मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि मेरा मेन उद्देश्य क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो राय उसमें ऐड करेगा। एक्चुअली दिस इज हैपन इन एनी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही होता है। दोज हु अंडरस्टैंड द ओवरऑल पिक्चर टेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, नोट द एक्सपर्ट। एक्सपर्ट को नहीं मालूम होती ओवरऑल पिक्चर, मिनिस्टर को मालूम होता है कि उसके राज्य में किस तरीके की पॉलिसी जो है लॉन्च करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को मालूम है कि उसके देश के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। एक्सपर्ट को नहीं मालूम होता, वो तो अपनी नॉलेज बता देगा कि आप अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होंगे, वो सब कुछ उसको मिनिस्टर को बता देगा। फिर मिनिस्टर डिसाइड करेगा कि क्या देश के लिए सही है और क्या नहीं। तो पूरा ओवरऑल फ्रेम कौन तैयार कर रहा है? मिनिस्टर तैयार कर रहा है। द एक्सपर्ट कैन टेल द रूट। एक्सपर्ट केवल रास्ता बताएगा, बट समवन विद ए लार्जर व्यू डिसाइडेड द डेजिग्नेशंस। इन ए डेमोक्रेसी इलेक्टेड मिनिस्टर परफॉर्म दिस रोल। क्या डिसीजन लेना है तो इसका रोल कौन अदा करेगा? मिनिस्टर करेगा। ओके, तो इसीलिए हम जो है
क्योंकि कुछ भी अगर गलत होता है तो हम जवाब किससे मांगेंगे, मंत्री से मांगेंगे, ना कि सिविल सर्वेंट से मांगेंगे, क्योंकि वो सिर्फ लागू करने वाले हैं। डिसीजन जो है सरकार ले रही है, मंत्री ले रहे हैं, तो इसलिए हम क्वेश्चन किससे पूछेंगे, मंत्रियों से पूछेंगे, सरकार से पूछेंगे, ना कि सिविल सर्वेंट से पूछेंगे। इसीलिए मिनिस्टर इज़ मोर पावरफुल देन द सिविल सर्वेंट्स। ओके, तो ये मिनिस्टर का रोल होता है। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कौन होते हैं, इनका क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में क्या रोल है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है कंट्री के अंदर। येट देयर इज़ नॉट डायरेक्ट इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ मिनिस्टर, और हमें मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए कोई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है। द प्रेजिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, और प्रेजिडेंट जो है कैन नॉट अपॉइंट एनी वन शी लाइक। प्रेजिडेंट का मतलब अपॉइंट करने का मतलब ये नहीं है कि वो जिसको भी चाहे उसको प्रधानमंत्री बना दे। नो, द प्रेजिडेंट अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिनेशंस ऑफ द पार्टी दैट कमांड ए मेजोरिटी इन द लोकसभा एज प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं उसमें जिस भी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है या गठबंधन की सरकार बनती है, उसके ही मंत्री को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। जो वो मेजोरिटी की पार्टी होती है वो ही नाम रिकमेंड करती है, उसी को ही जो है प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बनाता है। इन केस नो सिंगल पार्टी और अलायंस गेट ए मेजोरिटी, अगर ऐसा होता है कि कोई एक सिंगल पार्टी है उसको पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला, वोट नहीं मिले, सीटें नहीं मिली, ठीक है, और गठबंधन की सरकार भी फिर भी सीटें नहीं मिली, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट अपॉइंट द पर्सन मोस्ट लाइकली टू सिक्योर ए मेजोरिटी स्पॉट। तो जिसकी सबसे ज़्यादा मेजोरिटी है उसी के ही व्यक्ति को जो है क्या करा जाएगा, प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट बनाएगा। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव ए फिक्स टेन्योर, प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं है कि वो 5 साल तक लगातार वही प्रधानमंत्री बना रहेगा। ही कंटिन्यू इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी और कोलिनेशन। वो तब तक ही प्रधानमंत्री है जब तक उसको सपोर्ट मिलती रहेगी, चाहे एक सिंगल पार्टी ने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया है या गठबंधन की सरकार ने पूर्ण करके गठबंधन की सरकार बनी है फिर उसको प्रधानमंत्री बनाया गया है, तब तक ही वो प्रधानमंत्री रहेगा। यानी कि जब तक उसको बहुमत मिलेगा तब तक ही वो प्रधानमंत्री रह सकता है। आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है, द प्रेसिडेंट अपॉइंट अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो प्रेसिडेंट जो है दूसरे मंत्रियों का चुनाव करता है, अपॉइंट करता है उनको, किसकी सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जिसको चाहेगा उसको वो मिनिस्ट्री दे सकता है। द मिनिस्टर्स आर यूजली फ्रॉम द पार्टी और द कोलिनेशन दैट हैज़ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। और मिनिस्टर कौन बनते हैं, जो सीटें जीत कर आए हैं, उस पार्टी जिसकी सरकार है। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होंगे, जैसे जिस भी पार्टी की सरकार जीत गई या कोलिनेशन गठबंधन की सरकार बन गई है तो उन्हीं में से ही मिनिस्टर बनाए जाते हैं, उन्हीं के मेंबर को। द प्राइम मिनिस्टर इज़ फ्री टू चूज़ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर फ्री होता है, वो किसी को भी मंत्री बना सकता है एज लॉन्ग एज दे आर द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जब तक वो पार्लियामेंट का मेंबर है। सम टाइम ए पर्सन हु इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई बार क्या होता है कि कोई ऐसा मिनिस्टर है जो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, ठीक है, उसको मिनिस्ट्री जो है दे दी, तो बट सच ए पर्सन हैज़ टू गेट इलेक्ट टू वन ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए मिनिस्टर। जब वो मंत्री बन गया, यानी कि सपोज करो किसी को रक्षा मंत्री बना दिया गया है परंतु वो पार्लियामेंट का मेंबर नहीं है, तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर एक हाउस में से जो है अपना पूर्ण बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा, तब जाके वो बनेगा काउंसिल ऑफ। ये तो हो गया प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री। अब आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड ऑल द मिनिस्टर। जितने भी मिनिस्टर बनते हैं उन सबको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, जिसमें 60 से 80 तक के मिनिस्टर होते हैं, संख्या होती है इनकी 60 भी हो सकते हैं, 60 से लेकर 80 तक के मिनिस्टर जो है बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, आर यूजली टॉप लेवल के लीडर होते हैं, वो रूलिंग पार्टी के, जो भी पार्टी सरकार, जिस भी पार्टी की सरकार बनी है या गठबंधन की सरकार बनी है उसके टॉप के जो लीडर होते हैं वो इंक्लूड होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में। हु आर इन चार्ज ऑफ मेजर मिनिस्ट्री, उनको बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो है केंद्र सरकार की जो है मिनिस्ट्री दी जाती है, ठीक है।
केंद्रीय मंत्री भी कह सकते हैं उनको। यूजली द कैबिनेट मिनिस्टर मीट टू टेक डिसीजन इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं ज़्यादातर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के नाम से ही होते हैं। कैबिनेट इज द इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो इनर रिंग होती है, अंदर की रिंग होती है वो, जिसमें कितने मिनिस्टर होते हैं? कम से कम 10, अबाउट 20 मिनिस्टर के करीब जो है केंद्रीय मंत्री होते हैं। उसके बाद आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। स्टेट के मिनिस्टर होते हैं। राज्य मंत्री आर यूजली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्टर, वो कैबिनेट मिनिस्टर से नीचे होते हैं। दे पार्टिसिपेट इन कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इन्वाइटेड। वो कैबिनेट मिनिस्ट्री की मीटिंग में तभी आएंगे जब उनको इन्वाइट किया जाएगा। फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर अटैच्ड टू एज रिक्वायर्ड टू असिस्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर। जो स्टेट के मिनिस्टर होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के एक तरह से असिस्टेंट होते हैं। सिंस इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल फॉर ऑल द मिनिस्टर टू मीट रेगुलर एंड डिस्कस एवरीथिंग। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो सारे मिनिस्टर एक साथ बैठ के जो है रेगुलर मीटिंग नहीं कर सकते हैं, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। सो द डिसीजंस आर टेकन इन कैबिनेट मीटिंग। इसलिए डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में जो है निर्णय लिया जाता है। उसके बाद दैट इज़ वाई पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट। इसलिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो है ज़्यादातर हम जानते हैं कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। द कैबिनेट वर्क एज ए टीम। जो कैबिनेट होती है, केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो सारे एक टीम की तरह काम करते हैं। द मिनिस्टर में हैव डिफरेंट व्यूज एंड ओपिनियन। सब मिनिस्टर की अलग अलग राय हो सकती है, बट एवरी वन हैज़ टू वाइन अप टू एवरी डिसीजन ऑफ द कैबिनेट। परंतु प्रत्येक एक जो है वो कैबिनेट से ऊपर नहीं होता है। प्रत्येक निर्णय कैबिनेट में लिया जाता है सबकी तरफ सहमति से। नो मिनिस्टर कैन ओपनली क्रिटिसाइज एनी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। कोई मंत्री जो है क्रिटिसाइज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के एनी डिसीजन को, इवन इफ इट इज़ अबाउट अनदर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। अगर वह किसी अनदर मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट का मिनिस्टर है। एवरी मिनिस्टर हैज़ सेक्रेटरीज। प्रत्येक मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है जिनको सिविल सर्वेंट कहा जाता है। सेक्रेटरी प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। प्रत्येक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर होता है, उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है उसके अंडर एक सेक्रेटरी होता है। वो कौन होता है? सिविल सर्वेंट होता है। वो सिविल सर्वेंट पूरी इन्फॉर्मेशन मंत्री को देता है डिसीजन लेने के लिए। फिर कैबिनेट एज ए टीम, ये जो कैबिनेट की टीम है जिनके असिस्टेंट हैं उनको जो है सबको क्या कहा जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरी कहा जाता है। दिस इंक्लूड मैनी सिविल सर्वेंट्स, जिसमें बहुत सीनियर जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो ही उनके सेक्रेटरी होते हैं मंत्रियों के। और हु ट्राई टू कोऑर्डिनेट द वर्किंग ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्री। और वो आपस में जो है पूर्ण सहयोग की, कोऑर्डिनेशन की समन्वय रखते हैं ताकि सभी डिपार्टमेंट के मिनिस्टरों के साथ, ताकि पूरी तरीके से जो भी निर्णय ले जाए वो सही तरीके से लिया जाए। तो इसका मतलब पहले क्या हुआ? प्राइम मिनिस्टर, फिर प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के को असिस्टेंट कौन? स्टेट मिनिस्टर। और फिर हर मिनिस्टर का डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर है, जैसे उद्योग मंत्री है तो उद्योग मंत्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी होता है, और वो सेक्रेटरी कौन होता है? सिविल सर्वेंट होता है। और वो सिविल सर्वेंट जो है उद्योग से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन किसको देगा? उद्योग मंत्री को देगा। ठीक है। उसी प्रकार से कृषि मंत्री है तो कृषि से रिलेटेड सारी बातें उसका सेक्रेटरी कृषि मंत्री को बताएगा। तो यानी कि सेक्रेटरी जो है इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को देते हैं। फिर मिनिस्टर सब मिलकर जो है डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि देश की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य जो है सही रहेंगे, कौन कौन से निर्णय लिए जाएं। और स्टेट मिनिस्टर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। राज्य मंत्री वो अपने राज्य से रिलेटेड जो है पॉलिसी वगैरह करते हैं और सलाह भी कर सकते हैं आपस में। जो कैबिनेट की मीटिंग होती है उसमें जब दूसरे मिनिस्टर को बुलाया, इनवाइट किया जाता है, स्पेशली इनवाइट किया जाता है तो ही वो जाते हैं, नहीं तो वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर ही डिसीजन लेने के बाद उसको लोकसभा और राज्यसभा में डिस्कस के लिए लेकर आते हैं। फिर पास होता है, प्रेसिडेंट साइन करता है, उसके बाद उस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर दिया जाता है और वहाँ से पूरे देश में वो पॉलिसी लागू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है काम किया जाता है। तो ये आपके समझ आ गया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव अलग अलग होते हैं। और मिनिस्टर जो है मोर पावरफुल होता है सिविल सर्वेंट से, कि प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, किस तरीके से अपॉइंटमेंट होती है, कितने साल तक के लिए वो रहते हैं, क्या उनका टेन्योर है, और इस तरीके से सारा काम होता है।
तो ये आज का टॉपिक है। आप यहाँ तक इस टॉपिक को ध्यान से जो है यहाँ तक आप ध्यान से इसको पहले सुनेंगे ध्यान से, फिर इससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं वो अपने रजिस्टर में नोट करेंगे।